इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार ऑटोकैड में हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जिससे सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल को किस प्रकार ड्रॉ किया जा सकता है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको होम टैब पर ड्रॉ पैनल के अंतर्गत सर्कल कमांड को केवल क्लिक करना है। आप यदि माउस यहाँ रखें तो आप देखेंगे सर्कल की हेल्प भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। सिंपल सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले केवल वो पॉइंट चुनना है जो सेंटर पॉइंट रहेगा सर्कल के लिए। नीचे दी गई कमांड लाइन पे आप अलग अलग कमांड्स को भी देख सकते हैं। हालांकि अभी हमें सेंटर पॉइंट चुनना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कहीं भी। उसके पश्चात मुझे रेडियस या डायमीटर की जानकारी देनी है। इसके लिए मैं माउस को जैसे ही बाहर की तरफ खींचता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रेडियस अवेलेबल हो गई है। यहाँ पे देखिए रेडियस को मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे रेडियस को मैं 6 एंटर कर देता हूँ। फाइनली एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास 6 रेडियस के साथ मेरा ये सर्कल तैयार हो गया है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है सर्कल बनाने का, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं आसानी से सर्कल क्रिएट करने के लिए। आइए अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए अन्य मेथड्स को भी देखते हैं। यदि आप यहाँ सर्कल के बिल्कुल नीचे बने हुए फ्लाई आउट्स पे आए और यहाँ मैं यदि क्लिक करूँ तो आपके पास सर्कल बनाने के बहुत सारे तरीके दिए जाएंगे। आपके पास यहाँ सर्कल बनाने के यहाँ पे अलग अलग तरीके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है सेंटर रेडियस। अब यहाँ देखें ये वही तरीका है जो हमने अभी प्रयोग किया है। आपको एक सेंटर पॉइंट बताना है और फिर रेडियस बताना है। यहाँ से मैं सेंटर रेडियस को चुन लेता हूँ। अब की बार मैं यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन पे अपना सेंटर पॉइंट डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो XY चुन लेता हूँ। यहाँ पे X जो है वो 0 है और टैब दबाकर दूसरी इनपुट दें आप, Y भी 0 है। जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं, मेरे पास यहाँ रेडियस की जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ देखिए आप, और रेडियस आपको यहाँ दिखाई भी जाएगी। लास्ट टाइम जो आपने रेडियस डाली थी वो देखिए कमांड लाइन में 6 जो है दिखाई दे रही है। अर्थात जो इनपुट्स है वो ऑटोकैड अपने आप ही याद रखता है। जो लास्ट टाइम इनपुट आप देते हैं उसे ऑटोकैड द्वारा याद रखा जाता है। लेकिन अब की बार मैं रेडियस चेंज करना चाहता हूँ, मैं 5 करना चाहता हूँ। एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 5 रेडियस के साथ ये जो सर्कल है तैयार हो गया है। मैं यहाँ पैन करके इसे सेंटर में ले आता हूँ। किसी भी सर्कल की प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास ये पैनल नहीं आ रहा तो Ctrl+1 दबा सकते हैं, जिससे आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज सर्कल की अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो जनरल प्रॉपर्टीज है, नीचे की तरफ ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज इसकी अवेलेबल है, जिसमें सेंटर X और सेंटर Y जो दिया गया है वो 0 0 है, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट जो चुना है 0 0 चुना है। Z का प्रयोग नहीं किया है तो इसलिए वो 0 है। रेडियस 5 है, रेडियस 5 है तो डायमीटर डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस भी यहाँ पे दिया गया है और एरिया भी कैलकुलेट करके दिया गया है। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो आपके पास सारी ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो जाती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जिसको आपने सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ से अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। फाइनली हम नीचे की तरफ आते हैं फिर से और अब की बार देखते हैं कि हम अगला ऑप्शन किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मैं एस्केप करके डिसलेक्ट कर लेता हूं पहले सर्कल को और फिर यहाँ सर्कल कमांड में नीचे की तरफ सेंटर और डायमीटर का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप रेडियस का प्रयोग ना करके डायमीटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसे केस में डायरेक्ट आप डायमीटर का ऑप्शन भी दे सकते हैं। डायमीटर जो रहता है वो डबल होता है रेडियस का। यहाँ से मैं इस ऑप्शन का चुनाव कर लेता हूँ। जैसे आप इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ लास्ट यूज ऑप्शन अपने आप यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए अब की बार फिर से मैं सेंटर पॉइंट चुन लेता हूँ। यहाँ पे रेंडमली पॉइंट चुन लिया है। अब की बार यदि नीचे कमांड लाइन पे आप देखें तो उसमें डी स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल दिया गया है। तो यहाँ मैं डायमीटर 10 दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे कि सेम साइज का सर्कल यहाँ हमारे पास बन गया है, क्योंकि इसमें जो रेडियस थी वो 5 थी, लेकिन डायमीटर प्रयोग करते वक्त हमने उसको डबल कर दिया, 10 कर दिया। तो इस कारण से साइज जो है वो बिल्कुल सेम बना है। तो इस प्रकार आप आसानी से इन तरीकों से अपने सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं। आइए यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन को चुनते हैं। सर्कल के फ्लाई आउट मेन्यू पर जाते हैं। यहाँ से मैं 2 पॉइंट सर्कल का प्रयोग करना चाहता हूँ। माउस थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोकैड की तरफ से एग्जाम्पल भी दिया गया है किस प्रकार आप 2 पॉइंट्स को टच करते हुए सर्कल बना सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल उपलब्ध है, पहले और दूसरे पॉइंट को जोड़कर सर्कल बनाया गया है। यदि आपके पास 2 पॉइंट अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप उन 2 पॉइंट्स को बता दें। इसमें आपको रेडियस या डायमीटर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 2 पॉइंट क्रिएट करता हूँ सिंपल लाइन के द्वारा। तो यहाँ मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी है, एंटर कर दिया है। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे सर्कल बनाना है इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए। तो यहाँ मैं सर्कल पे आता हूँ, 2 पॉइंट को चुनता हूँ, पहला पॉइंट और फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑप्शंस ऑन होनी चाहिए ताकि आपके पास आसानी से स्नैप किया जा सके ऑब्जेक्ट को। जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो सर्कल है वो दोनों सिरों को टच कर रहा है उस लाइन के। तो इस प्रकार के लिए भी 2 पॉइंट्स को टच करते हुए मैं सर्कल बना सकता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो 3 पॉइंट से रिलेटेड है। मैं माउस यहाँ पर रख देता हूँ।
आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट है तो आप 3 पॉइंट को टच करते हुए सर्कल बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं 3 पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ की है, एंटर कर दिया है, और इसी तरह से इस लाइन के मिड में से ऊपर की तरफ एक लाइन और क्रिएट कर दी है और एंटर कर दिया है। अब मेरे पास 3 पॉइंट है, 1, 2 और ये 3। मैं फिर से यहाँ सर्कल का चुनाव करता हूँ, 3 पॉइंट पे जाता हूँ। पहला पॉइंट मैंने चुना, दूसरा पॉइंट चुना और फाइनली तीसरा पॉइंट चुना। तो आप देखेंगे इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने सर्कल को बनाया है। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार हम इन ऑप्शंस का चुनाव करते हुए आसानी से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगले सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, 2 और तरीके हैं जिनके द्वारा सर्कल बनाया जा सकता है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट।